सुप्रभात दोस्तों। शिव क्लासेज कुंदुर्की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक परिवार अपना परिवार है। आइए, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब हो चुका था पिछले वीडियो में। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगला है प्रेजेंट के 3 भाग हो चुके थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो अब चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम है प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जारी, टेंस मतलब काल। ऐसा काल जिसमें काम वर्तमान में है, पूरा हो चुका है और पूरा होने के बाद भी जारी है, उस काल को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हर एक टेंस में सेंटेंस 4 प्रकार के लिए जाते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य लिया जाएगा। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, उसके बाद जिसको मना कर दिया जाए किसी काम को तो नकारात्मक वाक्य हो गया। और अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और जब प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्न भी पूछा जाए और निगेशन भी दर्शाया जाए तो वहां प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें ना तो प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही किसी चीज को मना किया जाएगा, सीधा वाक्य जो होगा उसी को कहते हैं साधारण वाक्य। तो अब नियम पहला है इस टेंस में कि एक वचनकर्ता के साथ। अब पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, पिछले आप कोई भी वीडियो देखें, चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस वाली वीडियो देखें, चाहे कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो देखें, चाहे परफेक्ट वाली, हर एक वीडियो में बताया गया है कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता कौन कौन होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर से बता दे रहा हूँ कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। तो एक वचनकर्ता ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो वो उस वीडियो से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसी में देख लीजिए। एक वचनकर्ता होता है ही, सी, इट या किसी का नाम। ये होते हैं एक वचनकर्ता या किसी का नाम, ये सभी एक वचनकर्ता होते हैं। और बहुवचनकर्ता होते हैं आई, बी, यू, दे। बहुवचन करता अगर प्रोनाउन को लेकर बताया जाए, इस पिछले वीडियो में बताया गया है कि अगर प्रोनाउन को जोड़ के बताया जाए तो बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू और दे। ये सारे के सारे बहुवचन करता है। तो अब नियम पहला क्या कह रहा है कि एक वचन करता मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, केवल एक वचन करता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इस टेंस में लगाया जाता है हैज बीन। अब इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाएगा तो भी इसी को बताएंगे, हैज बीन और हैव बीन को। तो एक वचनकर्ता के साथ इस टेंस में लगाएंगे हैज बीन लगाकर। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो अब वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो पहली फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या लगाकर, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हैज लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय है, जिससे किसी निश्चित समय का बोध हो रहा है। मतलब निश्चित समय हो गया जैसे सुबह से 1997 से 5 बजे से, जब कोई निश्चित बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर, जहाँ पे समय बिल्कुल निश्चित ना हो। जैसे कहा कि मैं 2 दिन से वहाँ रह रहा हूँ, तो 2 दिन निश्चित नहीं है क्योंकि 2 दिन, आज मान लो 22 है तो 22 से लेकर 24 तक भी 2 दिन हो सकता है, या कोई और आगे पीछे कभी भी 2 दिन हो सकता है, तो निश्चित नहीं है। लेकिन अगर डेट बताया गया कि 22 तारीख को या 3 बजे से या सुबह से, तो निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। और बहुवचन करता दूसरा नियम कहता है बहुवचन करता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू, दे। इन सभी कर्ताओं के साथ मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं और हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, बस अंतर क्या है दोनों में, इसमें हैज बीन लगाना है वचनकर्ता के साथ और इसमें हैव बीन। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, इसमें भी लगेगा एक वचनकर्ता के साथ भी, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये बहुवचनकर्ता के साथ भी लगेगा। तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे राम 3 दिन से किताब पढ़ रहा है,
अब राम कोई नाम है, और नाम जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो होता है एक वचन करता। तो राम एक वचन करता हो गया। इसके साथ लगेगा नियम के अकॉर्डिंग हैज बीन, तो लगा दिए हम हैज बीन। तो राम हैज बीन। अब उसके बाद किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने की इंग्लिश होता है रीड, और नियम में बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे ये रीड ही वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्योंकि नियम कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, क्या पढ़ता है, बुक। तो राम हैज बीन रीडिंग बुक, और कब से पढ़ रहा है, 2 दिन से। तो 2 दिन निश्चित नहीं है, क्योंकि 2 दिन 3 तारीख से 5 तारीख भी हो सकता है, या 2 से 4, कोई भी डे हम ले सकते हैं, तो 2 दिन हो गया। तो 2 दिन निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा फॉर, तो फॉर 2 days। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बहुवचन वाला भी देखते हैं, ये दूसरे नियम का। जैसे वह सुबह से स्कूल जा रहे हैं, अब वह आया, तो वह दे। अब बहुवचन करता होता है आई, वी, यू, दे, इसी में से आया है बहुवचन करता में से दे। और नियम कह रहा है कि बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते हैं हैव लगाकर हैव बीन लगाते हैं। हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अब दे, उसके बाद हैव बीन, दे हैव बीन, उसके बाद गोइंग क्यों लगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज बीन यहाँ लग रहा था, यहाँ हैव बीन, गोइंग। और टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल। अब कब से जा रहा है, सुबह से, और सुबह निश्चित समय, क्योंकि रोज अपने ही टाइम पे सुबह होती है, निश्चित समय, सिंस, तो सिंस मॉर्निंग। अब और अधिक एग्जाम्पल आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसी सेंटेंस के। अगर इस टेंस को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले आपको निश्चित और अनिश्चित समय में अंतर समझना होगा। तो निश्चित समय क्या होता है, जब कोई निश्चित समय बताया जाए, जैसे 3 दिन से नहीं, 3 दिन तो अनिश्चित समय हो गया। जब आपको बताया जाए कि 2 बजे से, 2 o'clock, या सुबह से, या 1997 से, जैसे मैंने कहा कि मैं इस मकान में 1997 से रह रहा हूँ, तो अब 1997 निश्चित समय है कि मैं एग्जैक्ट इसी सन से इस मकान में रह रहा हूँ, या इसी ईयर से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, तो ये निश्चित समय हो गया। तो अब और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को समझ लें कि जब निश्चित समय नहीं रहेगा, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो वहां पे लगेगा अनिश्चित, फॉर। और अगर आ गया एग्जैक्ट डेट आ गई कि 1997, 2003, 2005 से रह रहा हूँ, या खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कोई भी हो, लेकिन समय निश्चित होगा तब सिंस लगेगा, और निश्चित होगा तब फॉर। कैसे देखते हैं, जैसे शीला 2005 से इस मकान में, शीला 2005 से इस मकान में रह रही है। मतलब इस मकान में शीला 2005 से रह रही है। तो अब कब से रह रही है, 2005। यहाँ ये जो 2005 आया है, ये एक निश्चित समय है, क्योंकि 2005 में हम लोग अनिश्चित नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट सन दिया, ना तो 2004 और ना 2003, एग्जैक्ट 2005। तो अब शीला किसी का नाम, और नाम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, एक वचन करता होता है। तो एक वचन करता हो गया, तो हम लोग लिखेंगे शीला। अब शीला एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ लगेगा हैज। तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैज, और उसके बाद बीन। तो शीला हैज बीन। अब क्या कर रही है, रह रही है। तो रहना की अंग्रेजी क्या होता है, लिव। और लिव के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगा देते हैं आईएनजी। तो लिव के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा लिविंग। तो शीला हैज बीन लिविंग। अब कहाँ रह रही है, इन दिस हाउस। शीला हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। और कब से रह रही है, 2005 से। और 2005 आपका निश्चित समय है, तो इसलिए लगाएंगे क्या, सिंस। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। और सिंस 2005। तो शीला इस मकान में 2005 से रह रही है। तो शीला हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम 3 दिन से राम 3 दिन से दिल्ली जा रहा है। राम 3 दिन से दिल्ली जा रहा है। अब राम भी किसी का नाम है, दिल्ली जा रहा है, तो राम किसी का नाम है, और नाम किसी का हो तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। तो इसलिए
इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन। जैसा कि इस सेंटेंस की अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस पूरे टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। अगर करता एक वचन है तो हैज बीन, अगर करता बहुवचन है तो हैव बीन लगेगा। और निश्चित समय के लिए तो सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, दोनों में होगा। तो अब यहाँ राम हेल्पिंग वर्ब अगर पूछा जाए तो हैज बीन, हैव बीन। पहचान पूछा जाए तो बहुत लोग बताते हैं कि इसका पहचान भी रट लो। मुझे, मेरे कहने का मतलब है पहचान रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस की हिंदी में इसकी पहचान छुपी है कि वर्तमान, जो काम वर्तमान में है और पूर्ण पूरा हो चुका है और जारी भी है, ऐसा काम जो वर्तमान में है, अब पीछे जो है लगा है, सब सेंटेंस में है लगा मिलेगा आपको इसमें। तो है बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे रहा जो शब्द है ये बता रहा है कि इसमें काम भी जारी है और पूर्ण मतलब पूरा भी हो चुका है। जैसे शीला 2005 से मकान में रह रही है, तो 2005 से रह रही, तब से अब तक काम जो उसके रहने वाला काम है वो 2005 से आज तक अभी पूरा हो रहा, मतलब पूरा होके और फिर चालू हो रहा। तो इसीलिए इस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान, पूर्ण, फिर जारी काल। तो हिंदी अगर समझ गए तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि से रह रहा है, से रह रही है। ऐसा रटाया जाता है कि इस टेंस का हम लोग पहचान रखते हैं कि से रहा है, से रही है, और ना हम लोग ये रटेंगे कि प्लस सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वाला कभी नहीं याद होता। इसीलिए हम लोग समझेंगे नियम, और नियम कहता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे करता है राम, तो राम, अब राम किसी का नाम है इसलिए हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, तो इसके साथ लगेगा हैज बीन, तो राम हैज बीन। और उसके बाद जाने की मीनिंग होता है गो, और गो में लग जाएगा आईएनजी, तो राम हैज बीन गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। अब कब से जा रहा है, तो 3 दिन से जा रहा है। अब यहाँ जो 3 दिन आया है ये अनिश्चित समय है, क्योंकि 3 दिन कोई भी हो सकता है। 3 तारीख से लेकर मान लो हम लोग ले लें तो 6 तारीख तक, या 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, महीने की 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, कोई भी 3 दिन हो सकता है। तो इसीलिए ये 3 दिन निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए लगाएंगे हम लोग क्या, फॉर, तो फॉर। और उसके बाद 3 दिन की इंग्लिश 3 डेज, तो फॉर 3 डेज। तो अब देखिए शीला 2005 से इस मकान में रह रही है, तो शीला हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। राम 3 दिन से दिल्ली जा रहा है, तो राम हैज बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 3 डेज। अब ये तो रहा सिंगुलर नंबर का एग्जांपल, और कुछ प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता का भी एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इस सेंटेंस, इस वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको अगली क्लास देखनी होगी, हम अगली क्लास में बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपको समझ में आ गया एक प्लूरल नंबर का भी एग्जांपल हम दे चुके हैं, तो इसलिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी काम को मना किया जाए। निगेटिव सेंटेंस, कोई भी काम जो अभी तक हो रहा था उसको उसमें मना किया जाए। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अगर हिंदी आपको याद करनी है तो याद कर लीजिए, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है। और कहते किसे है नकारात्मक वाक्य, तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाए। तो अब इसमें भी नियम होता है, इसमें नियम क्या होता है कि एक वचनकर्ता के साथ, नियम वही है एक वचनकर्ता के साथ। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग लगा रहे थे हैज बीन, इसमें भी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन ही लगेगा, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन ही लगेगा। लेकिन अब इसमें नकार, किसी काम को मना करना है तो हैज और बीन इन दोनों के बीच हमको जोड़ देना है नॉट। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज और बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बीन के बीच हम लोग हैज और बीन के बीच नॉट जोड़ेंगे। यही ध्यान रखना है आपको, हैज बीन के बाद नॉट नहीं जोड़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ चुके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़े डू या डच, तो डू और डच के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, डू डच के बाद ही नॉट लगता है। कंटिन्यूअस में हम लोग देखे इज एम आर, तो इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट। लेकिन इसमें याद रखना है कि हैज और बीन इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, तो हैज और बीन के बीच नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। बाकी नियम बिल्कुल सेम रहता है कि
निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाकर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वो नियम बिल्कुल सेम रहेगा, बस करना क्या है इसमें, हैज और बीन के बीच नॉट लगा देना है। जैसे अब बहुवचन वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक वचन वाला ही लो, चलो एक वचन वाला हम लोग देखते हैं। जैसे एक वचन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि शीला 2005 से इस मकान में नहीं रह रही। उसमें था कि रह रही है, तो इसमें हम कहेंगे इस मकान में नहीं रह रही है, क्योंकि हमको मना करना, नहीं रह रही है। अब एक बहुवचन वाला भी एग्जांपल ले लें कि हम 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, मान लो ऐसा है, हम 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सब काम मना किया जा रहा है, हम 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये ऐसे और बहुवचन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुवचन में आई हो गया बी, जैसे मैं, या यू ले लो, तुम 1 महीने से, महीना ले लिया जाए, 1 महीना, तुम एक महीने से दिल्ली नहीं जा रहे हो, तुम 1 महीने से दिल्ली नहीं जा रहे हो। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि इसमें सब में काम को मना किया जा रहा है। हर एक सेंटेंस में आप देखिए कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि शीला 2005 में इस मकान में रह रही है, और इसमें है कि नहीं रह रही, मतलब रोक दिया गया, काम मना कर दिया गया, इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, काम मना कर दिया जाए। ऐसे हम 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, अब उसमें अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव में होता तो होता हम 5 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। इसमें नहीं जो आया है केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए आया। फिर है तुम 1 महीने से दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो इसमें भी मना कर दिया गया काम। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे अब यहाँ शीला है, तो शीला किसी का नाम है, अब कोई भी नाम हो तो होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आई बी यू दे किसी का नाम, ये सिंगुलर नंबर एक वचन करता है। तो शीला एक वचन करता है, तो इसके साथ लगेगा हैज बीन, और हैज और बीन इन दोनों के बीच नॉट लगाते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के दोनों के बीच में नॉट लगेगा, बाकी और पीछे वाले जितने हम टेंस देख चुके हैं उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इसमें दोनों के बीच में नॉट लगेगा। तो शीला हैज नॉट बीन, उसके बाद रहने की नीचे लिविंग, लिव में आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग। तो शीला हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, अब कब से रह रही है, तो 2005 से रह रही है, निश्चित समय है, तो सिंस 2005, मतलब शीला हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। ऐसे हम 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आया है हम, और हम ये बहुवचन करता है बी, अब बी बहुवचन करता है क्योंकि आई बी यू दे बहुवचन करता है, तो इसके साथ लगेगा हैव बीन। लेकिन इसमें भी हैव और बीन इन दोनों के बीच नॉट लगाना है, क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बीच नॉट लगता है। तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग रीडिंग बुक, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग बुक। अब कब से पढ़ रहे हैं, तो 5 बजे से, तो 5 बजे निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस 5 और उसके बाद ओ क्लॉक। अब यहाँ 5 बजे बिल्कुल निश्चित समय था, इसलिए सिंस लगाए। ऐसे तुम 1 महीने से दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो इसका बनेगा यू। अब आई बी यू दे सारा का सारा बहुवचन करता है, तो यहाँ पे हैव और बीन इन दोनों के बीच हमको लगा देना है क्या, नॉट। तो यू हैव नॉट बीन, तो यहाँ लग जाएगा नॉट, यू हैव नॉट बीन। अब उसके बाद जाने की मीनिंग गो, और गो में लग जाएगा आईएनजी, क्योंकि वर्ब यही है जाना, और जाना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगाते क्या है, आईएनजी। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग। अब कहाँ जा रहे हो, गोइंग कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली। अब कब से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, 1 महीने से। अब 1 महीना निश्चित समय नहीं है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक, इसके बीच में जो फरवरी आता है वो भी 1 महीना हुआ। यहाँ
अप्रैल से लेकर जून मई बीच में जो आया वो भी एक महीना हुआ, तो कोई भी 2 महीनों के बीच का एक महीना हो सकता है, तो इसलिए निश्चित समय नहीं है। अब यहाँ क्या लगेगा, फॉर, तो लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित समय है। निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित समय को लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग लगाएंगे सिंस। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय आया है, इसलिए यू हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली, और कब से, फॉर 1 मंथ, तो फॉर 1 मंथ। इसी तरह इस वीडियो को समझना है। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं नियम लिखवाया गया अभी अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम लिखवाया गया कि एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन जोड़ते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बताएं इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक वचनकर्ता के साथ इसमें भी हैज बीन लगेगा, हैज और बीन के बीच नॉट लगा देंगे, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। बहुवचनकर्ता के साथ भी क्या होगा, बहुवचनकर्ता के साथ हैव और बीन, क्योंकि हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच नॉट लगाएंगे, और निश्चित फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए लगाएंगे सिंस, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम इसके लिए लगाएंगे हम लोग फॉर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।